बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के सिपाही ने एक और मार्का सरंजाम दे दिया। यूएई में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ्री एयर टिकट का ऐलान। और दोस्तों, ये खुसूसी काविश है वजीर आजम के मुआवने खसूसी ओवर जुल्फी बुखारी की। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इज्जत से नवाज रहा है और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो रहा है। लेकिन वो सियासतदान जो हर हुकूमत के साथ लाज़िम व मलजूम तस्वुर किए जाते थे, आजकल बेरोजगार हैं और उनका काम सिर्फ इतना सा है कि वो इमरान खान हुकूमत के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा करने में एक किए हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ्री एयर टिकट का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, याद रहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवने खुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी की सुहेल गुलदारी से अहम मुलाकात 25 जुलाई को खलीज टाइम्स के हेडक्वार्टर में हुई थी, जिसके बाद यूएई के मारूफ ताजिर सुहेल गुलदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे हुए वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी सुना दी है। वजारत ओवरसीज की कोशिशों के बायस 200 फ्री एयर टिकट्स का बंदोबस्त कर दिया गया है। फ्री टिकट की सहूलत का फायदा उठाते हुए यूएई में फंसे 200 पाकिस्तानी आज पीआईए की परवाज से इस्लामाबाद और मुल्तान पहुंचेंगे। दोस्तों, मुफ्त टिकट का बंदोबस्त यूएई के मारूफ ताजिर सुहेल गुलदारी ने किया। सुहेल गुलदारी खलीज टाइम्स के मालिक और मुत्तहिदा अरब अमारात की बड़ी कारोबारी शख्सियत है। दोस्तों, जहां सुहेल गुलदारी ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, सुहेल गुलदारी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए चलाई जाने वाली मुसाफिर परवाजों में आज 10 अगस्त से इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिससे 60 परवाजें फी हफ्ते तक बढ़ा दिया जाएगा। गल्फ न्यूज के मुताबिक सर्विस में इस इजाफे से सारिफीन को दुबई के रास्ते मौजूद नेटवर्क में 70 से ज्यादा मुकामात तक रसाई हासिल होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के हारे हुए सियासतदान और पार्टियां 2 साल से सख्त तकलीफ में हैं। इमरान खान इंतखाब जीत गए, वफाक और 3 सूबों में हुकूमत भी बना ली, मुखालिफिन के सीनों पर अभी तक छुरियां चल रही हैं। इस बात से कम कि इमरान खान क्यों जीता, बल्कि इस बात से कि अवाम ने करप्शन के खिलाफ वोट दिया है, और शायद इस बात पर भी कि इमरान खान एक साफ शफाफ शख्सियत का मालिक है। वो ना खुद करप्ट है और ना ही करप्शन को बर्दाश्त करता है। अब उनके खिलाफ और खुसूसन उसके तैनात करदा वजीरों, मुशीरों और अहदेदारों के खिलाफ कोई न कोई इल्जाम तराशी करके अवाम की निगाह में उनकी क़यादत पर हमले करते रहते हैं, जिसका जाहिरी मकसद हुकूमत को कमजोर करना है। और ये एक बाकायदा मुहिम बन चुकी है। इस मुहिम साजी के नतीजे में अदालतों को भी शरीक किया गया। ये 19 साजिशों का नतीजा था कि इमरान खान के करीबी और मददगार दोस्त जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया गया। इसके अलावा कितने ही मशीर और वजीर फारिग हुए। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के पीछे तो हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इस कदर प्रोपेगेंडा बुज़दार के खिलाफ किया जाता है कि पीटीआई के कुछ कच्चे कानों वाले वजीर भी मुखालिफों की बातों को सच समझने लग जाते हैं। लेकिन जब आप गौर से बुज़दार की कारकर्दगी को देखें तो मानना पड़ेगा कि पंजाब के इंतहाई करप्ट माहौल में जहां सिविल सर्विस और हर सतह पर सरकारी मुलाजिम करप्शन के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके लिए अपनी आदत को बदलना एक मुश्किल तरीन चैलेंज है। इस माहौल में उस्मान बुज़दार एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मंसूबा मुकम्मल कर रहा है, और सारा काम ढोल ताशों के बगैर और शोबाजी के बगैर कर रहे हैं, जो उनके साबिक हम मनसब का इम्तियाजी निशान था। मालूम होता है कि मसला बुज़दार नहीं बल्कि उनका करप्ट ना होना है, जिससे पटवारियों, तहसीलदारों, ठेकेदारों और दीगर मुखालिफिन के बड़े बड़े मंसूबे खाक में मिल रहे हैं। दोस्तों, अब चूँकि बड़ी जमातों के अहम किरदार करप्शन के इल्जामात में जेर तफ्तीश हैं और उनकी कोशिशें हैं कि मिलकर एक मुत्तहिदा महाज बनाया जाए। दोस्तों, याद रहे कि पीपी और नून लीग में अभी 3-4 साल पहले ईंट और कुत्ते का बैर था। बिलावल और उसका बाप बरसरे आम नवाज और शहबाज शरीफ को ललकारते और जवाबन उधर से भी इसी किस्म के मुगलजात सुनते थे, और अब हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद महाज बनाकर उसे गिराने की बातें कर रहे हैं। बज़ाहिर सियासी जमातें जैसे जमात इस्लामी और नेशनल अवामी पार्टी पूरी तरह इस मुत्तहिदा महाज में शामिल नहीं है। सिर्फ शिकस्त खुर्दा और इंतहाई मायूस मौलाना फजलुर रहमान, जिसकी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम है, वो मजहबी कार्ड के सहारे इस मुहिम के सरखेल बने हुए हैं। इस मुहिम को अगर कहीं से भी जिंदगी की रमक मिली है तो वो एक गैर मतवक्को अरबपति से मिली है, जो हुकूमत से नाराज है कि उसकी कंपनी पर अरबों का तावान सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। हमारी मुराद बहरिया टाउन के मलिक रियाज से है, जिसने मीडिया के चंद फाका ज़दा और काबिल फरोख्त सहाफियों को खरीद कर हुकूमत के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा करवाना शुरू कर दिया। उसमें अखबारों के अलावा टीवी के कई चैनल भी शामिल हैं। इस हरकत से भला उनको क्या कोई फौरी फायदा हो सकता है?
इस मनफी मुहिम में कम से कम एक और अरबपति मीडिया मुगल मीर शकीलुर रहमान भी पूरी तरह शामिल है, जिसके साथ इमरान खान की जाती प्रकाश है। शकीलुर रहमान कुछ अरसे से जेर हिरासत है और उसमें एक जायदाद की नाजायज मुंतकिली का मुकदमा चल रहा है। शकीलुर रहमान ने सहाफी बरादरी की हमदर्दियां लेते हुए हुकूमत के खिलाफ अपने इंतहाई ताकतवर मीडिया जिसमें जियो टीवी, जंग उर्दू और दी न्यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर को लगा रखा है। उनके सहाफी और एंकर्स कोई न कोई मुखालिफाना मवाद लेकर इमरान खान की खिंचाई करते रहते हैं और अक्सर उन सहाफियों का हुकूमत के खिलाफ मुहिम साजी का रवैया इतना नंगा होता है कि आदमी हैरान रह जाता है कि अपने आका से वफादारी की भी कोई हद होती है। ये जो टीवी तजियाकार और सहाफी बिला तवक्कुफ हर हद उबूर कर जाते हैं, मीडिया बिल उमूमन हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना अपना फर्ज समझता है, क्योंकि अगर वो ना करे तो हो सकता है कि उसके नाकदीन और कायरीन उन्हें हुकूमत का पिट्ठू समझने लगे। इसके अलावा टीवी के नाज़रीन बहस व मुबासा करना पसंद करते हैं जो तजियाकार करवाते रहते हैं और उनके लिए बहुत काम आसान है कि जिस किस्म की बहस करवानी हो उसी किस्म के मेहमान बुला लिए जाते हैं। दोस्तों, इमरान खान का मसला यह है कि वो मीडिया को घास नहीं डालता। जैसे गुज़िश्ता हुकूमतें इश्तिहारों की मद में बड़ी बड़ी रकमें अपने पसंदीदा चैनल्स और अखबारात को देती थी, इश्तिहारों का यह सिलसिला थम गया है। इसी वजह से कुछ सहाफी और चैनल मालिकान बहुत नाराज हैं। इन हालात में इमरान खान जिस बात की सजा भुगत रहा है वो उसकी ईमानदारी, दयानतदारी और मुल्क की खिदमत का जुनून नहीं तो और क्या है। इमरान खान ने पाकिस्तान का सर मुल्क में नहीं सारी दुनिया में बुलंद किया है। इसके साथ साथ दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी की है और पहली दफा किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पर कश्मीर का मसला उजागर किया है। पाकिस्तान से आए दिन की दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और तो और इनकी हुकूमत ने कोविड-19 की वबा का ऐसे मुकाबला किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने अपनी हिकमत अमली से कोरोना की वबा बंद होने वाले कारोबार को बहाल करवाकर गरीबों और दिहाड़ीदार तबके को फाका कशी से बचाया और ये कोई साहिब इल्मो होश नहीं कर सकता कि गुज़िश्ता 2 वर्ष इमरान खान ने सोकर गुजारे हैं। उसने इन 2 सालों में जो किया उससे पहले की हुकूमतें वो 5-5 सालों में भी नहीं कर सकी। इन हालात में कि जब पाकिस्तान की सरहदों पर दिन रात गोलाबारी हो रही है, कोरोना ने मुल्की इक़्तिसादियात का बाजा बजा दिया है, कुछ आलमी ताकतें किसी न किसी महाज पर पाकिस्तान को ज़िक्र देने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या पाकिस्तानी हिज़्ब मुखालिफ को ज़ेब देता है कि बजाय हुकूमत का हाथ बटाने के हुकूमत की टांग खींचने में लगे रहें। पीपल्स पार्टी का ज़हनी नाबालिग लीडर वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा करे, जिस पार्टी ने सिंध के माली वसाइल का सफाया कर दिया और कराची को कचरे के ढेर में डबो दिया, वो सारी जिम्मेदारी वफाक पर डाल दे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। बंदा मौलाना फजलुर रहमान से पूछे कि अब किस खुशी में हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। बाकी लोग तो गालिबन कुरान मजीद नहीं पढ़ते या नहीं समझते होंगे, आप तो कुरान पाक पढ़ते और समझते भी होंगे। इसके बावजूद मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा करने के लिए आप पेश हैं। गुज़िश्ता बस जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद मार्च किया और चंद घंटों का धरना दिया तो वो फितना फसाद की पूरी तैयारी करके आए थे और अपने साथ मदारस के कई हजार फारुग तहसील तालिबान को डंडों वगैरह से मुसल्ला करके आए थे। फितना फसाद उनके एक इशारे पर हो सकता था, जो बड़ी मुश्किल से बच बचा करवा के रुकवाया गया। लेकिन मौलाना को किसी भी वक्त फसाद करवाने पर उकसाया जा सकता है और लोग तो शायद फसाद से परहेज करें, लेकिन अल्लाह के ये मुजाहिद हुकूमत को गिराकर किसी न किसी हैसियत में नई हुकूमत में कोई पोजीशन हासिल करने की तमन्ना जरूर रखते हैं, लेकिन ये ख्वाब पूरा होना मुश्किल नजर आता है। जो बात ज्यादा यकीनी है कि फितना फसाद करवा के मौलाना जहन्नुम में दाखिले को जरूर यकीनी बना लेंगे, वहाँ उनका इस्तकबाल जिस चीज से किया जाएगा उसका सोच कर भी कांप जाते हैं। दोस्तों, जो दूसरे मुखालिफिन हैं वो बज़ाहिर मुसलमान हैं, कुरान और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अगरचे उनके अमाल कैसे भी हों, उनसे हमारी गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, उसकी इक्तिसादी हालत बेहतर होगी और मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को उसके सारे वसाइल को बरूए कार लाकर एक कामयाब तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से नहीं रोक सकेगी। हमें बिलाखिर एक ऐसा हुक्मरान मिला है जो पाकिस्तान को मंजिल तक पहुंचा सकता है, बशर्ते कि हम उसका साथ दें और अल्लाह की दी हुई इस रस्सी को मजबूती से थाम लें। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।